गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज है 21 अक्टूबर 2021 एंड वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 26 ऑफ क्लास 7th. बेटा दिस वर्कशीट इज शेड्यूल्ड फॉर क्लास 7th एंड शेड्यूल्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली. ठीक है बेटा, एंड यू हैव टू राइट वर्कशीट नंबर your class and section, name of student and today's date on the top of your notebook, and let's start the worksheet. Okay, read the topic of this worksheet is value of time. समय का महत्व हमारी वर्कशीट का टॉपिक है. Read the following points carefully and it will help you develop your understanding of the value of time. बेटा ये नीचे पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए. इससे आपको टाइम की वैल्यू के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ठीक है. यस, वी सी द पॉइंट्स. फर्स्ट, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम. जो सफल लोग जिन्हें हम बोलते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा समय की वैल्यू को महत्व देते हैं. वैल्यू, टाइम की वैल्यू को समझते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. पंक्चुअलिटी होता है समय का पालन करना, काम को समय पर करना और नियमित रूप से समय पर काम को कर लेना. और ये वेरी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और हमें भी पंक्चुअल होना चाहिए. अपने कार्य को, अपने काम को टाइम पर करना चाहिए. द नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर. हमेशा याद रखो, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. कि यदि टाइम एक बार बीत गया, लॉस्ट हो गया, खो गया या हमने ख़त्म कर दिया, दैट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. हम उसको कभी भी वापस नहीं ला सकते. ठीक है. अब जो डेट चली गई बेटा, वो कभी लाइफ में वापस नहीं आती. ठीक है. जो दिन बीत गया, हम उसको कभी भी किसी भी तरह से वापस नहीं ला सकते. सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. द नेक्स्ट इज नेवर गेट इन्वॉल्व्ड इन यूजलेस थिंग्स. कभी भी यूजलेस थिंग्स में, यूजलेस जो आपके काम की नहीं है, ऐसी चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व मत करो. ठीक है. नेवर गेट इन्वॉल्व होना, उसमें शामिल होना. ऐसी बेकार की चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ यूटिलाइज यूर फ्री टाइम इन सम क्रिएटिव वर्क. कि यूटिलाइज करो, उपयोग करो अपने फ्री टाइम का, अपने खाली समय का उपयोग करो. किस चीज़ में? इन सम क्रिएटिव वर्क. क्रिएटिव वर्क जिसे कुछ अपने सृजनात्मक कार्यों में, जिससे आपको कुछ अचीव हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो, ऐसी चीज़ों में अपने जो अच्छे कामों में अपने आप को, अपने टाइम को यूटिलाइज करो. ठीक है. आपके अच्छी आदत बनती है या कुछ आप सीखते हो, ऐसी चीज़ों में अपने को यूटिलाइज करो. द नेक्स्ट इज़ कंप्लीटिंग द टास्क एट द लास्ट मोमेंट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. कि अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपने काम को करना एक बहुत ही बुरी हैबिट है, बैड हैबिट है. ठीक है. कि बहुत से बच्चे काम को पेंडिंग छोड़ते हैं और बिल्कुल लास्ट में वो बहुत जल्दी में फिर उस काम को करते हैं. दिस इज़ नॉट गुड, इट इज़ वेरी बैड हैबिट. द नेक्स्ट इज़ प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव. कि समय का उचित उपयोग करना, समय का सही उपयोग करना इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये उस व्यक्ति को बहुत एक्टिव बनाता है. जब हम अपने काम को टाइम पर करेंगे तो हम अपने आप एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. कि आज ही काम मिला है, आज ही वर्कशीट मिली है और हमने आज ही करी है, यू आर वेरी एक्टिव. और ये प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन सबको आना चाहिए. ठीक है बेटा, ये थे हमारे टाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स. एंड नाउ सी द नेक्स्ट. यस, complete the following letters
which Rohit of Uttam Nagar, New Delhi, has written to his younger brother who is studying in hostel, explaining the value of time to him. ठीक है बेटा, कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर, नीचे जो लेटर दिया है उसको कंप्लीट करना है. विच रोहित ऑफ उत्तम नगर न्यू दिल्ली हैज़ रिटन, जो कि किसने लिखा है, न्यू दिल्ली उत्तम नगर के रोहित ने लिखा है, टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, हु इज़ स्टडिंग, जो कि पढ़ रहा है, कहाँ पर, इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में पढ़ रहा है. एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम टू हिम, और क्या एक्सप्लेन करा है इसमें, टाइम की वैल्यू को एक्सप्लेन करा है उसके लिए, यानी अपने छोटे भाई के लिए रोहित ने टाइम की वैल्यू को एक्सप्लेन करते हुए ये लेटर लिखा है, और जिसे हमने कंप्लीट करना है. ठीक है. यू हैव टू चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, और आपने क्या करना है, वर्ड्स चूज़ करने हैं फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे दिया है उस बॉक्स से. ओके, लेट्स सी द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग. ठीक है बेटा. एफर्ट्स, द फर्स्ट इज एफर्ट्स. एफर्ट मीन्स कोशिशें, प्रयास. ठीक है. फॉर एवर, हमेशा के लिए. वैल्यू, वैल्यू होता है, सॉरी, हाँ, वैल्यू होता है महत्व और उसका मूल्य. फाइन मीन्स अच्छा. रीगेंड, रीगेंड होता है दोबारा से प्राप्त कर लेना. ठीक है. द नेक्स्ट इज बेस्ट, बेस्ट होता है सबसे अच्छा. टाइड, यस, टाइड मीन्स होता है पानी का ऊपर चढ़ना. बेटा एक्चुअली होता क्या है, समुद्र में आप देखोगे टाइड्स आते हैं. टाइड्स होते हैं मतलब अचानक से पानी ऊपर चढ़ जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज सक्सेस. सक्सेस मीन्स सफलता. टुमारो, आने वाला कल. यूजलेस, बेकार की चीज़ें जिनका कोई लाभ नहीं है. एडवाइस होता है सलाह, और टाइम टेबल आप जानते हो, टाइम टेबल समय तालिका. ओके, लेट्स सी द लेटर. यस, ये बेटा जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं, जो हम अपने घर में लेटर लिखते हैं जो ऑफिशियली नहीं होते, ऐसे लेटर्स में आपको पता है सबसे ऊपर एड्रेस लिखा होता है. जिसने लेटर लिखा है उसका एड्रेस होता है. ठीक है. और फिर सेकंड नंबर पर, सेकंड फेज़ में उसकी डेट होती है. थर्ड में एड्रेस टू द एड्रेस होता है कि जिसने हमने लेटर लिखा है उसे एड्रेस कह देते हैं. तो 5A उत्तम नगर न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस है. ठीक है. और डेट है 21 अक्टूबर 2021. एंड डियर मोहित, ये जिसे हमने लेटर लिखा है उसको एड्रेस किया हुआ है, कि हमने किसी लेटर लिखा है उसको एड्रेस किया है. डियर मोहित, ये मोहित को लिखा है, किसने लिखा है, रोहित, रोहित ने, जो कि उसका बड़ा भाई है. ठीक है. अब यहाँ से हमने शुरू कर दिया है अपनी बात. वी आर फाइन. फाइन मीन्स अच्छा. हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं. वी आर फाइन हेयर, हम यहाँ पर अच्छे हैं. एंड होप, और आशा करते हैं, यू विल बी फाइन टू. तो फर्स्ट में क्या आया बेटा, फाइन टू. ओके, फर्स्ट FINE, फाइन टू, कि तुम भी अच्छे होंगे. यू आर नाउ स्टार्टिंग इन न्यू फेज ऑफ यूर हॉस्टल लाइफ, और अब क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी हॉस्टल लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हो. आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ. टू एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, डैश ऑफ टाइम, टाइम की क्या, वैल्यू. तो सेकंड में क्या आएगा, वैल्यू. ठीक है. मैं इस लेटर को टाइम की वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ. मैनी लॉस्ट थिंग कैन बी डैश, बहुत सारी चीज़ें लाई जा सकती है. डैश क्या, रीगेन्ड. थर्ड में क्या आएगा, रीगेन्ड. कैन बी रीगेन्ड, कि बहुत सारी चीज़ें दोबारा से प्राप्त की जा सकती है. मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी रीगेन्ड इन लाइफ, लाइफ में. बट द टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. फोर्थ में क्या है, फॉर एवर.
ठीक है। बट द टाइम वंस लॉस्ट, लेकिन जब टाइम एक बार खो गया, एक बार चला गया, इट लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला गया, वो कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, यहाँ आ जाएगा फॉर एवर। मैं इसका फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ एफ। देयर इज ए फेमस प्रॉब, एक बहुत ही फेमस प्रॉब है, प्रोवर्ब होता है मतलब कहावत है। टाइम एंड डैश वेट फॉर नन, कि समय और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 5 नंबर टाइड। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि टाइम और टाइड जो है वो कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप टाइड। ओके, टाइड। नेक्स्ट, सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क, इसलिए कभी भी अपने काम को मत रखो फॉर टुमारो। द नेक्स्ट इज 6 नंबर इज टुमारो, कि कल के ऊपर अपने काम को कभी भी मत रखो। यहाँ भी टी। विच यू कैन डू टुडे, जो कि तुम आज कर सकते हो, ऐसे काम को कभी भी कल के ऊपर मत रखो। यू शुड ऑलवेज मेक, तुम्हें हमेशा करना चाहिए क्या, यू शुड ऑलवेज मेक डैश यूज़ ऑफ योर टाइम, अपने टाइम का कैसा यूज़, बेस्ट यूज़। तुम्हें हमेशा अपने काम का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। 7th में आ गया आपका बेस्ट। ठीक है, यू शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम। द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नेवर वेस्ट इट, तुमने उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन डैश थिंग, कैसी चीज़ों में, यूजलेस थिंग्स में। ये हो गया 7th में, कि तुम्हें कभी भी यू शुड नेवर वेस्ट, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए इन यूजलेस थिंग, यूजलेस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अचीव डैश इन लाइफ, तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो, यदि तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, डैश सक्सेस। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, SU सक्सेस, सफलता अचीव करना चाहते हो, देन लर्न, तो सीखो, क्या सीखो, हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, कि समय का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाता है, ये तुम्हें सीख लेना चाहिए। यू मस्ट मेक ए टाइम टेबल, तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो 8 में हो गया टाइम टेबल, TIME टेबल, TA। ठीक है, एंड फॉलो इट सिंसियरली, और उसे बहुत ही सिंसियरली उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हैव ए गुड एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन लो, एंड गुड मार्क्स, और गुड मार्क्स अच्छे नंबर लो, एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, और अपना अच्छा सबसे बेस्ट एफर्ट्स आप हमें दो। ठीक है, ये हो गया आपका 9th में बेस्ट एफर्ट, 9 नंबर पर। ठीक है, आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एडवाइस को समझ गए होंगे। ये 10 नंबर बेटा एडवाइस, AD, क्या आएगा यहाँ पर, एडवाइस, ADVICE। ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, इफ़ यू लेट मी नो, यदि तुम मुझे बताओगे कि हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम, कि तुम अपने टाइम का सबसे बेस्ट यूज़ कैसे कर रहे हो। यदि ये तुम मुझे बताओगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, योर्स लविंगली रोहित। ठीक है, आपका अपना प्यारा रोहित। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट को करिए, इसे कल पर मत छोड़िए, और अपनी टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू।